गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को समझने का जानने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। निदेशक तत्व जो है वो हमारे राज्य के सम्मुख कुछ ऐसे आदर्श उपस्थित करते हैं जिसके द्वारा देश के नागरिकों का सोशल, इकोनॉमिक और जो नैतिक उत्थान जो है वो हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य जो है इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने के बाद ही पूर्ण हो सकता है। ये निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता का सूत्र है और देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन तत्वों का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 टू 51 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने जो ये विचार जो है वो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया और आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया क्योंकि मूल अधिकार के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगर हम निदेशक तत्वों की विशेषताओं को समझने का प्रयास करें तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये जो है इनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि नीतियाँ एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। आर्टिकल 36 जो है वो कहता है कि राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 में है। इसलिए ये केंद्र और राज्य सरकारों में विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। दूसरा जो है वो है कि निदेशक तत्व जो हैं, भारत का जो शासन अधिनियम था 1935 उसमें उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने शब्दों में निदेशक तत्व जो है उनको कहा अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों द्वारा जारी किए जाते थे, जिसे निदेशक तत्व कहा जाता है। वो यह जो है उन्हीं निर्देशों का दूसरा भाग है, दूसरा नाम है और इसमें केवल यह अंतर है कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक जो राज्य है उसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य का, जो उपनिवेश काल में था। संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। नीति निदेशक तत्व जो है इनकी प्रकृति जो है वो गैर न्यायिक है, यानी इनके हनन पर जो है हम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। अतः केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान में आर्टिकल 37 जो है वो ये कहता है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यद्यपि इनकी प्रकृति जो है वो गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिबल है, लेकिन कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय ने देखता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई बार ये व्यवस्था की है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय ये पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। अब अगर हम मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर को समझें, उनमें डिफरेंस देखें, तो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व ये दोनों ही भारत में जो नागरिक हैं उनके विकास के लिए आवश्यक हैं और इस दृष्टि से इनको आपस में परस्पर संबंधित कहा जा सकता है। वास्तव में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जिन बातों को तुरंत ही प्रदान करने की स्थिति में थे उन्हें मूल अधिकारों में स्थान दे दिया और जिन बातों को वह पूर्ण करने की स्थिति में नहीं थे उन्हें निदेशक तत्वों में शामिल कर दिया। इस दृष्टि से मूल अधिकार और निदेशक तत्वों को परस्पर संबंधित कहा जा सकता है, किंतु इनके साथ साथ ही दोनों में डिफरेंस भी है, अंतर भी है।
क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर जो है वो ये है कि मूल अधिकार जो है वो न्याय योग्य है, लेकिन निदेशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिशिएबल। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व जो हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, जबकि नीति निदेशक तत्व जो हैं वो न्याय योग्य नहीं है। यदि कोई भी कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, और यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। लेकिन यदि नीति निदेशक तत्व हों तो वह न्याय योग्य नहीं है। यानी न्यायालय जो है वो राज्य को बाध्य नहीं कर सकता कि वह इन नीति निदेशक तत्वों को लागू करे। दूसरा जो अंतर हम देखते हैं वो है मूल अधिकार निषेधात्मक है, जबकि निदेशक सिद्धांत जो है सकारात्मक निर्देश है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। मूल अधिकार राज्य के लिए निषेधाज्ञाएं हैं, यानी उनको करना बहुत ज़रूरी है, जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम करने का आदेश दिया गया है। जबकि निदेशक तत्व जो है वो नागरिकों के प्रति कुछ सकारात्मक उत्तरदायित्व है, और राज्य से जो है वो ये आशा की गई है कि वह इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नागरिकों के लिए है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो राज्य के लिए, स्टेट के लिए है। ये राज्य के जो है ड्यूटीज़ जो है, कर्तव्य हैं, उनको निर्धारित करते हैं। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व जो हैं संविधान की दो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वैधानिक दृष्टि से नीति निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकार जो है वो उच्च स्थिति उनको प्राप्त है। और मूल अधिकार और नीति निदेशक में भेद तो आवश्यक है, लेकिन आपस में इनमें कोई भी विरोध नहीं है। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व जो हैं उनमें सही दृष्टिकोण यही है कि दोनों व्यवस्थाएं जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान के भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकार और भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग हैं, तथा इन दोनों का एक ही लक्ष्य है, व्यक्तित्व का विकास और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी सिद्धांत एक ही संविधान में दो भागों में कोई भी असंगति नहीं हो सकती। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की है, बल्कि उनका प्रयत्न व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक कल्याण में समन्वय स्थापित करना था। अब अगर हम नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की बात करें तो संविधान की जो धारा 38 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। क्योंकि इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में किसी युक्त योजना के द्वारा नहीं गिनाया गया, अतः उनका वर्गीकरण करना जो है वो बहुत कठिन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए हम इनको निम्न भागों में बांट सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व, सामाजिक हित से संबंधित निदेशक तत्व, न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र और प्राचीन स्मारकों से संबंधित निदेशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व आदि जो हैं ये मेन हमारे निदेशक तत्व हैं। कल के लेक्चर में हम नीति निदेशक तत्वों की आलोचना और उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।